बादशाह अकबर, आपके महल में खुलेआम हमारी पत्नी का कत्ल हुआ है। महाराज, हमें इंसाफ चाहिए। जा बना, लाजो जी के कातिल का पता चल गया। जा अगर पता चल गया है बीरबल तो बताइए, बताइए कौन है वो जिसने इतनी हिमाकत की है कि हमारे महल के अंदर कत्ल किया है। लाजो जी के कातिल कोई और नहीं जापना, रानी साहबा। बीरबल! आप होश में थे बीरबल? लाजो जी का कत्ल हम क्यों करेंगे? ईर्ष्या की वजह से रानी साहिबा, आप लाजो जी से जलने लगी थी। लाजो जी ने अपनी महल की तारीफ कर दी आपके सामने, और इसी बात पे आप दोनों का झगड़ा हुआ। इसके गवाह तो सब लोग हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई कत्ल करता है क्या बीरबल? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हम जानते हैं जापना कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन शायद आप औरतों की फितरत को नहीं जानते। औरतों की जलन ने देश के देश जला दिए। ये तो सिर्फ एक कत्ल है। जापना, रानी साहिबा जलने लगी थी लाजो जी से, उनके नखरों से, उनकी बातों से। इसलिए खाने में जहर मिला के लाजो जी को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लाजो जी का कातिल कोई और नहीं जापना, रानी साहिबा। जनाब बीरबल जी, अपना आला दिमाग कहीं छोड़ आए हैं क्या? आपको इल्म भी है आप क्या बके जा रहे हैं? रानी साहिबा पे इल्जाम लगा रहे हैं आप, और बिना किसी सबूत के रानी साहिबा को आप मुजरिम साबित भी कैसे कर सकते हैं? जरा बताइए। हम जानते हैं मुल्ला जी, हम जानते हैं कि बिना सबूत हम किसी को मुजरिम साबित नहीं कर सकते। अभी तो रानी साहिबा हमारी नजरों में सिर्फ मुल्जिम है, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि हम इन्हें मुजरिम साबित करके रहेंगे। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त चाहिए इनको। जहां पना बीरबल ना पागल हो चुके। आप सोच सकते जहां पना कि हम किसी का कत्ल कर सकते? हाँ? जहां पना, हमें तो लगता है कि जनाब बीरबल जी अपनी अकल ही खो बैठे। हमें पूरा यकीन है कि रानी साहिबा ने लाजो बीबी को जहर नहीं दिया। हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं मुल्ला जी, लेकिन ये काम किसी ने तो किया है ना। अभी सारी की सारी कहानी रानी साहिबा के खिलाफ जा रही है, तो हम क्या करें? अरे हम ही पागल थे हम। उनकी खुशी के लिए हम खुदकुशी कर बैठे। बादशाह याकूब, राजा बलवान सिंह, लाजो बीबी, यास्मीन जी, हम आप सब का हमारे महल में इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां आए। जहां पना पहनाइए पहनाइए। कैसे? लाजो बीबी। रानी यास्मीन। अरे वाह, कितनी प्यारी और खूबसूरत अंगूठी है आपकी। शुक्रिया। राजा याकूब ने हमें ये भेंट दी है हमारी शादी की 5वीं सालगिरह पर। देखा आपने जहां पना? हाँ देखा देखा, बड़ी खूबसूरत अंगूठी है। आइए आप लोग तशरीफ रखिए ना, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। बताइए। हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहां पना। इस बात से हमें बेहद खुशी हो रही है, और इतना ही नहीं, इससे हमारे व्यापारिक संबंध भी पहले से बेहतर होंगे।
होंगे होंगे, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। और हमें भी इस संधि के मुकद्दस में आपका गवाह बनकर खुशी होगी। हमें भी। हाँ, ये भी कोई खुशी है? अरे हमारे मैके में लोगों को इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी कि खुद खुशी कर लेते थे। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए कल हम अपने हाथों से दाल बाटी बनाएंगे। वो खाकर आपकी ये खुशी है ना दुगनी हो जाएगी। रानी साहिबा, हमारी खुशी तो दुगनी पहले से ही हो चुकी है। राजा बलवान जी ने हमारे लिए 120 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से आलीशान महल बनाया है और हमें ये वादा भी किया है कि ये व्यापारिक संधि के बाद हमें इससे भी अच्छा महल बना के देंगे। हाँ, तो पहले वाला ही ठीक ठाक बना लेते, दूसरा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे हमारे इस महल के मुकाबले आसपास के राज्यों के सारे महल फीके पड़ जाते हैं लाजो बीबी। रानी साहिबा, जरा दुनिया से बाहर तो निकलिए। जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। हमारे महल का मेहमान खाना तो इतना बड़ा है कि वहाँ पे 100 हाथी एक साथ खाना खाते हैं और आपके यहाँ तो सिर्फ 2 हाथी हैं और वो भी नकली। किसे हाथी कह रही हैं आप? महाराज, इन्हें। हाँ, ये तो नकली हाथी है और ये भी नकली हाथी है। हाँ, ये नकली है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो असली हाथी होते हैं जो मैदान में रहते हैं और मेहमान खाने में इंसान होते हैं, इंसान जिन्हें हम बुलाते, हम खाना खिलाते। इतने सारे मेहमान इतना सारा खाना खाकर जाते। आपको भी खिलाएंगे कल सुबह अपने हाथों से बनाकर दाल बाटी खा लेना, खुशी दुगनी हो जाएगी आपकी, समझे ना आप लाजो बीबी। बहुत खूब रानी साहिबा, बहुत खूब। आप लोग लंबे सफर से आए हैं, बहुत थक गए होंगे। आप लोग थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अब कल मुलाकात होगी, कल खाने पर मिलते हैं, दाल बाटी की दावत पर मिलते हैं। चलिए, बहुत देर हो चुकी है। आइए रानी साहब, आइए, चलिए। क्या रानी साहब, चलिए, अब हाँ कर रही हैं। वाह 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 रानी साहिबा, आपके हाथों का खाना खाने के लिए हम कब से तरस रहे हैं। खुशबू तो कमाल की आ रही है, नहीं? हा, ओहो। रानी यास्मीन, आप खाने बैठिए ना। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। हमने ऐसी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है कि आप लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलिए। वाह रानी साहिबा, हमने आज से पहले इतनी लजीज दाल बाटी पहले कभी नहीं खाई। शुक्रिया। सचमुच दाल बाटी आपने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, क्यों लाजो बीबी? हाँ हाँ, अच्छी है। क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है? ये रे, यास्मीन जी, क्या हुआ इन दोनों को? ये लज्जो। सलीम, बाजू, शाही हकीम को बुलाइए, जल्दी। जल्दी बुलाइए।
जहां पना ये लाजो बीबी का तो इंतकाल हो गया है। इन्हें नागफनी का तेज जहर दिया गया है। लाजो, और ये यास्मीन जी, इनके शरीर में जहर की मात्रा कम थी, इसलिए इनकी जान बच गई। अब बाकी सब ठीक है। रानी साहिबा, आपने इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। होश में आइए महाराज बलवान सिंह, आपको इल्म भी है आप क्या कह रहे हैं? आप मलिकाए हिंदुस्तान के महारानी पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसकी सजा आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। दरीचे शक। अरे और कितनी महंगी सजा मिलेगी? रानी साहिबा ने पहले ही हमारे लाजो की जान ले ली। सब जानते हैं कि भोजन के बाद ही यास्मीन और लाजो की तबीयत खराब हुई थी, और वो भोजन रानी साहिबा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। जहांपना, अगर हमारी यास्मीन को कुछ हो गया तो यह हादसा हकीकत में हमारे संबंधों को खराब कर सकता है। देखिए, हमारी बात मानिए, ये जरूर किसी का षड्यंत्र है। हमें पूरा विश्वास है कि रानी साहिबा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। विश्वास नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। जहांपना, इंसाफ होगा बलवान सिंह जी, जरूर होगा। बादशाह अकबर ने आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। बस आपसे गुजारिश है कि जब तक हमारी तहकीकात पूरी ना हो जाए, रानी साहिबा को कातिल करार ना दिया जाए। हम कातिल को जल्द से जल्द आप सबके सामने पेश करेंगे। हमने सोचा हम उनके लिए दाल बाटी बनाएंगे तो उनको खुशी मिलेगी। हमें क्या पता था कि उनके चक्कर में हमें फांसी मिलेगी। रानी साहिबा, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। देखिए, अभी आप मुजरिम साबित नहीं हुई हैं, और ये मुल्ला दो प्याजा है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप पर लगा हुआ ये इल्जाम हम किसी भी कीमत पर हटा कर रहेंगे। आप भरोसा रखिए। हम हैरान हैं जहांपना कि छानबीन अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। महाराज बलवान सिंह जी, आपको रानी साहिबा को कातिल करार देने की बड़ी जल्दी है महाराज बलवान सिंह जी, और जाहिर है ऐसा होना भी चाहिए, जिससे शक आपके ऊपर ना आए। पर जहां पर हर कातिल तो यही चाहता है, क्यों? वजह फरमा रहे ना। अब क्या बात कर रहे हैं मुल्ला जी? आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, सबूत कह रहे हैं कि लाजो जी का कत्ल आपने किया है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए? जहां पना ये है वो सिपाही जो महाराज बलवान सिंह के कमरे के बाहर तैनात थे। इन्होंने महाराज बलवान सिंह और लाजो जी की उस झगड़े को अपने कानों से सुना है। पूछिए। मुल्ला जी, झगड़ा किस पति पत्नी के बीच नहीं होता? ये वो झगड़ा नहीं है जनाब बीरबल जी, ये वैसा झगड़ा है जो सिर्फ एक ही बार होता है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जहां बना इस सिपाही से कहिए, सिपाही सब कुछ सच सच बताओ। झापना उस रात में इनके कक्ष के बाहर तैनात था और अचानक मुझे जोर जोर से लड़ने की आवाजें आने लगी। आपकी वजह से शहजादे का सुख हमें कभी नहीं मिल पाएगा, और न ही हमारे राज्य को सिंहासन का हकदार। ये सब अगर पहले से मालूम होता तो हम किसी और से विवाह कर लेते। कब कर ली दूसरा विवाह? रोका किससे है? हाँ, कम से कम ये तो साफ हो जाएगा कि हम आपको संतान नहीं दे पा रहे हैं कि आप ही में कोई कमी है। खबरदार, किसके आगे एक भी लफ्ज कहा। अच्छा होता कि आपके महल की जगह आपका मकबरा बनवा दिया होता।
आप जा सकते हैं। लेकिन इनका झगड़ा तो लाजो बीबी के साथ हुआ था, फिर इन्होंने यास्मीन जी के खाने में जहर क्यों मिलाया? जहां पना बात पानी की तरह साफ है। महाराज बलवान सिंह ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। इन्होंने सोचा कि अपनी बीवी लाजो जी के कत्ल का इल्जाम अगर हम रानी साहिबा पर लगाते हैं तो आप टूट जाएंगे, और उसी तरह अगर यास्मीन जी भी यतीम हो गई तो याकूब जी भी टूट जाएंगे। और इस बदले की आड़ में याकूब जी को भड़काकर आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर ये आप पर हमला करते, हिंदुस्तान के बादशाह का ताज पहनते। और इसीलिए इन्होंने इतना शातिर षड्यंत्र रचा है जहां बना। इसीलिए षड्यंत्र तो आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ। अपनी रानी साहिबा को बचाने के लिए हमें दोषी बना रहे हैं आप। देखिए, आप हमें माफ कीजिए, लेकिन जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप यहां पर हमारे इसी महल में नजरबंद रहेंगे। ये हमारा हुक्म है। दरीचे शक। ये देखिए रानी साहिबा, ये बादशाह अकबर की शाही तलवार है। ये तलवार उड़ती हुई मक्खी के पर भी काट सकती है। क्या हुआ? अब हमसे दूर क्यों जा रही हैं? पास आइए ना। कोई है? कोई है? बचाइए हमें, बचाइए हमें। रानी साहिबा क्या हो गया आपको? चिल्ला क्यों रही है? क्योंकि आपकी एक चाल विफल हो गई, इसलिए अब आप हमारा खून करके खुद बादशाह बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं। रानी साहिबा चुप रहिए, कोई सुन लेगा। सुनने दो, हमें पहले से ही एक नकाबपोश ने आगाह किया है कि आप हमारा खून करना चाहते हैं। ये क्या बकवास किए जा रही है? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। राजा बलवान सिंह, आपके नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने आपको नजरबंद करने का हुक्म दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपसे मुआफी मांगते हैं। माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं जापना। आपने जो भी किया शक के बिना पे किया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आपकी तलवार याकूब के पास कैसे पहुंची? और यास्मीन ने अपने गुनाह खुद ब खुद कबूल कैसे कर लिए? हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट याकूब खान जी। वैसे तो ये इंसाफ की तलवार हम बलवान सिंह को देने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ ये होने से पहले उनकी असलियत हमारे सामने आ गई। अब ये इंसाफ की तलवार आपकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया, शुक्रिया जहांपना। ये तलवार देकर आपने जो हमारी इज्जत अफजाई की है, हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी वजह से आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आमीन। बीरबल ने हमसे कहा था कि हम तोहफे में अपनी तलवार याकूब को दे दें, लेकिन यास्मीन ने सब कुछ अपने आप कबूल कैसे कर लिया? ये जहां बना वो हम आपको बताते हैं। हुआ यूं कि एक भी आवाज की तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी आवाज बंद कर देंगे। हम वो हैं जिसने आपको और आपके पति को लाजो बीवी का कत्ल करके देखा। तो तुम हमारा खून क्यों करना चाहते हो? खून नहीं करना चाहते, बचाना चाहते हैं आपको, वरना आपका भी वही हश्र होगा जो लाजो बीवी का हुआ। क्या बकवास है ये? बकवास? आप तो जानती हैं कि आपके पति याकूब खान बादशाह बनने की चाहत रखते हैं,
और इसी चाहत की वजह से आपने और आपके पति ने मिलकर लाजो बीबी को जहर देकर उनका कत्ल कर दिया, क्योंकि आप लोगों को लगा कि इल्जाम सीधे रानी साहिबा पर जाएगा, बादशाह अकबर और बलवान सिंह में दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, आप लोगों का पासा उल्टा पड़ गया। अब बादशाह अकबर को लगता है कि बलवान सिंह ने खुद अपनी पत्नी का कत्ल किया है। बलवान सिंह तो आप दोनों के रास्ते से हट गए, लेकिन बादशाह अकबर अब भी आपके रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। अब आपके पति ने एक नई तरकीब निकाली है। वो बादशाह अकबर की शाही तलवार से आपका कत्ल करना चाहते हैं, ताकि इल्जाम जाए बादशाह अकबर पर, मुगलिया सल्तनत का तख्ता पलट जाए और फिर वो मुगलिया सल्तनत पर राज करे, बादशाह बने। क्योंकि आप तो जानती हैं कि वो बादशाह बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब झूठ है। सच और झूठ का पता अभी चल जाएगा, जब आपके पति बादशाह अकबर की शाही तलवार चुरा कर यहाँ आएंगे और आपका कत्ल कर देंगे। याद रखिए, बादशाह अकबर की शाही तलवार उड़ती मक्खी के पर काट सकती है। बाकी की कहानी तो आप सबको पता ही है। पर बीरबल, एक बात बताइए, आपको याकूब पे शक हुआ कैसे? रानी साहब, सबसे पहले तो हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। नाटक में ही सही, लेकिन हमने आप पर शक किया। रानी साहब, हमने आप पर शक करने का नाटक इसलिए किया क्योंकि हमें डर था कि कहीं बलवान सिंह जी आप पर हमला ना कर दे, क्योंकि अपने पत्नी को खो देने के गम में ये बहुत गुस्से में थे। और हम जानते थे कि अगर हमने आप पर इल्जाम लगाया तो इंसाफ की उम्मीद में ये कुछ देर के लिए शांत हो जाए। अब प्रश्न ये था जहां के लाजो जी का कत्ल किया किसने? अगर बलवान सिंह जी को लाजो जी का कत्ल करना होता तो इतना आलीशान महल उनके लिए नहीं बनवाते। तो फिर वो कौन था जिसे लाजो जी के कत्ल से फायदा हो सकता था? हम सोच ही रहे थे, फिर अचानक एक बात ने हमारा शक किसी और दिशा में मोड़ दिया। बीरबल जी, जिस जहर से लाजो बीबी की मृत्यु हुई है, वो जहर कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था। वो तो बहुत ही खतरनाक माना जाने वाला नागफनी का जहर था। और वो जहर सिर्फ सिंधु में पाए जाने वाले नाग में मिलता है। सिर्फ सिंधु में पाए जाने वाले नाग। सिंधु देश जापना। सिंधु देश, वो नागफनी का जहर सिर्फ सिंधु देश में मिलता है और सिंधु देश के राजा याकूब खान है। हमारे जहन में यह बात भी आई कि नागफनी के जहर से लाजो जी की मृत्यु हो गई, लेकिन यासीन जी बच गई। ये कैसे? हमें इसी बात से इन दोनों पर शक हुआ और हमने इन पर नजर रखना शुरू किया। जा बना, लाजो जी की मौत से अगर किसी को फायदा हो सकता था तो वो याकूब खान को था। लाजो जी की मौत से आपके और बलवान सिंह के बीच दुश्मनी हो जाती, ये संधि टूट जाती और आप और बलवान सिंह के सेना के बीच में युद्ध होता। जो भी सेना ये युद्ध जीतती, उस सेना पर दोबारा याकूब खान हमला कर देते, क्योंकि एक जंग से थकी हुई सेना को हराना इतना मुश्किल नहीं होता। इसलिए याकूब खान वो जंग जीत जाते और फिर बादशाह बन जाते। यही थी याकूब खान की चाल। हमारी नजर में यासीन जी की वो बड़ी अंगूठी भी थी, लेकिन अफसोस जापना के हमारे पास इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और इसमें हमारी मदद की मुल्ला दो प्याजा जी ने। जी हाँ जहां बना,
वैसे यूं तो रानी साहिबा को निर्दोष हमने पहले ही साबित कर दिया था। बलवान सिंह जी, मुआफी चाहेंगे, पर आपको नजरबंद इसीलिए रखा गया था कि हम ये देखना चाहते थे कि मियां याकूब अब कौन सा नया पैतरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहांपना इन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। लेकिन हम हरकत में आ गए जहांपना, ये देखने के लिए कि ये या क्या क्या खेल दिखाते हैं। याकूब खान और यास्मीन जी, और हमने नकाबपोश और शाही तलवार का नाटक किया और सारी सच्चाई सामने आ गई। दरीचे शाही। वाह बीरबल वाह। बलवान सिंह जी, हमें भी लाजो बीबी की मौत का गम है। ये सब हमारे महल में हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ। इस बात का दुख हमें जिंदगी भर रहेगा। जहांपना, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। लेकिन एक बात है, अगर बिरबल और मुल्ला जी नहीं होते तो हमारी लाजो को इंसाफ नहीं मिलता। ये बात तो आपने सही की बलवान सिंह जी। जब तक बीरबल और मुल्ला दो प्याजा जैसे रत्न हमारे दरबार में मौजूद हैं, तब तक मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के इंसाफ पे कभी दाग नहीं लग सकता। कभी नहीं। वाह बीरबल वाह, वाह मुल्ला दो प्याजा, आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया। मुल्ला दो प्याजा की, राजा बीरबल की। शादी के पहले अगर मोहब्बत हो तो वो शादी के बाद भी दूर तक जाती है। वैसे आपके पिताजी नहीं पहुंचे? वो तो कह रहे थे कि आपका रिश्ता लेके बीरबल जी के घर अब पहुंचे और तब पहुंचे, पर वो तो अब तक नहीं पहुंचे। कब पहुंचेंगे? छोड़िए, हमें भी ये चिंता सताई जा रही है। उर्वशी, उस बात को भूल जाओ जो तुम्हें सता रही है। खुशियां मनाओ। हर बात की एक तारीख मुकर्रर होती है। शादी ब्याह के मामले में थोड़ी देर तो होती है। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी प्रेम कहानी में कोई बाधा नहीं आएगी। जल्द ही मित्र बीरबल की बारात आपके दरवाजे पे आएगी। शादी मुबारक हो।